कभी कभी हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से थामे रहते हैं कि वो चीज हमारे अंदर का सुकून, हमारी हंसी, हमारा चैन, सब कुछ धीरे धीरे निगल लेती है। हमें लगता है कि अगर हमने उसे जाने दिया तो हम बिखर जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जिसे हम इतनी मजबूती से पकड़े बैठे हैं, वही हमें भीतर से खोखला करती रहती है। छोड़ना कोई हार नहीं है, छोड़ना एक हुनर है। और यही हुनर हमें सिखाती है निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह किताब किसी आम सेल्फ हेल्प किताब जैसी नहीं जो बस कह दे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। यह किताब हमें एक एक गिरह सुलझाना सिखाती है, खुद को तोड़े बिना, खुद को धीरे धीरे समझते हुए, स्वीकारते हुए, माफ करते हुए। इस किताब की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां हम टूटे हुए होते हैं, लेकिन दुनिया को मुस्कुराता चेहरा दिखाते हैं। जहां बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर कहीं कोई पुरानी चोट अब भी सांस लेती रहती है। निक ट्रेंटन एक बहुत सीधी बात कहते हैं, अगर सच में आगे बढ़ना है तो पहले यह सीखना होगा कि क्या छोड़ना है। क्योंकि जब तक हम पुरानी यादों की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे, नए अनुभवों के लिए दिल के दरवाजे खुल ही नहीं पाएंगे। आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ पाने की नहीं बल्कि छोड़ देने की। एक नौजवान थेरेपी रूम में बैठकर बस एक बात बोल पाया, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। 3 साल गुजर चुके थे उस रिश्ते को टूटे हुए। वो लड़की अब कहीं और खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो अब भी उसी पुराने मोड़ पर खड़ा था। थेरेपिस्ट ने कहा, जिसे तुम पकड़े बैठे हो वो अब किसी और की कहानी बन चुका है, अब अपनी कहानी लिखने का वक्त है। निक ट्रेंटन कहते हैं, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक अपनी पुरानी परछाई से चिपके रहते हैं। हम में से बहुत से लोग बीते हुए रिश्तों और गलतियों को सिर्फ याद नहीं करते, हम उनमें जीते हैं। हमारी सुबहें उन्हीं यादों की स्याही में डूबी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अतीत के साथ सिर्फ घटनाएं नहीं जुड़ी होती, हमारी पहचान भी जुड़ जाती है। हम कहने लगते हैं, मैं वो हूं जिसके साथ धोखा हुआ, मैं वो हूं जिसने सब खो दिया। हम उन घटनाओं से खुद को परिभाषित करने लगते हैं। लेकिन निक ट्रेंटन यहां एक जरूरी बात कहते हैं, अतीत एक कैद है और उसकी चाबी माफी में छिपी है। माफी सिर्फ दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। हम कहते हैं, काश मैं उसे पहले समझ लेता, काश मैं थोड़ा और मजबूत होता। लेकिन लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं, इसका मतलब है स्वीकार कर लेना। स्वीकार करना कि जो हुआ वो हुआ। स्वीकार करना कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। लेटिंग गो कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। हर सुबह खुद से कहने की प्रक्रिया, मैं अब उस दरवाजे की तरफ जाना बंद कर रहा हूं जिसमें अब रोशनी नहीं बची। ये सेल्फ लव का काम है। ये कहना है, मैं अब और खुद को सजा नहीं देना चाहता। तो अगर आप भी किसी बीते रिश्ते, किसी अधूरे ख्वाब या किसी पछतावे की कैद में हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अब आजाद होना चाहता हूं? क्योंकि जो बीत चुका है वो अब आपकी कहानी नहीं। नए पन्ने लिखे जा सकते हैं, बस कलम वापस उठानी है। एक रात थी, घड़ी में करीब 3 बज रहे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग किसी हाईवे पर दौड़ती गाड़ी की तरह भाग रहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने उस वक्त वो जवाब दिया होता। अगर वो फैसला लिया होता तो आज सब अलग होता। एक एक सवाल जैसे किसी पुराने टेप पर लगातार बजते हुए। शरीर थका था, मन थका था, लेकिन ये विचार थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यही है ओवर थिंकिंग, एक अदृश्य चक्र जो भीतर चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। निक ट्रेंटन कहते हैं, हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते, वो बस अनुभवों की गूंज होते हैं। इसे समझिए, अगर आप किसी खाली कमरे में जोर से कहें, मैं बेकार हूं, दीवारों से वही आवाज लौटती है। लेकिन क्या वो सच है? नहीं, वो सिर्फ एक गूंज है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि दिमाग को कंट्रोल चाहिए। हमारा मस्तिष्क सोचता है कि अगर वो किसी बात को बार बार सोचता रहे तो शायद उसे ठीक कर पाएगा। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह काबू में नहीं होता। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवर थिंकिंग एक झूठा नियंत्रण है, एक भ्रम जिसमें हम सोचते हैं
कि ज्यादा सोचकर दर्द से बचा जा सकता है, जबकि वही सोच हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। रास्ता है अवेयरनेस और डिटैचमेंट। ये समझना कि मैं अपने विचारों से अलग हूं। विचार आना स्वाभाविक है, वो आएंगे ही, लेकिन हम उन्हें सच मानकर, अपनी पहचान बनाकर उनसे चिपक जाते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो मैं ही असफल हूं। अगर उसने छोड़ दिया तो मैं प्यार के काबिल नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, विचार सिर्फ मेहमान होते हैं, आप घर के मालिक हैं। निक ट्रेंटन इसे कॉन्शियस थॉट लेबलिंग कहते हैं। विचार को पहचानिए, उसे नाम दीजिए और फिर उसे जाने दीजिए। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर आई हो, आप देखते हैं लेकिन उस पर चढ़ते नहीं। सोचिए, आपका मन एक तालाब है। अगर आप हर फेंके गए पत्थर पर रिएक्शन देंगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर आप उन लहरों को बस आते जाते देखें तो धीरे धीरे वही पानी फिर से साफ, शांत और गहरा हो जाएगा। तो जब अगली बार ओवरथिंकिंग आए, बस एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। ये एक बादल है जो थोड़ी देर में गुजर जाएगा। प्यार अगर सुकून नहीं देता तो वो रिश्ता नहीं, एक जंजीर बन जाता है। कभी सोचा है हम क्यों जुड़े रहते हैं उन लोगों से जो बार बार हमें तोड़ते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़े होते, हम उस कहानी से जुड़े होते हैं जो हमने उसके साथ बुनी थी। उस उम्मीद से जुड़े होते हैं कि शायद एक दिन वो बदल जाएगा। निक ट्रेंटन कहते हैं, हम अक्सर रिश्ते नहीं छोड़ पाते, हम वो भ्रम नहीं छोड़ पाते जो हमने उन रिश्तों में जिया होता है। नेहा एक भावुक और भरोसा करने वाली लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड रोहित शुरुआत में बिल्कुल सही लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी पोशाक पर टिप्पणी करने लगा, दोस्तों से मिलने से रोकने लगा, गुस्से में नीचा दिखाने लगा। नेहा डरती थी, फिर भी जुड़ी रही। हर बार जब रोहित माफी मांगता, नेहा मान जाती। वो सोचती वो अंदर से अच्छा है। साल गुजरते गए, न वो बदलाव आया, न वो सम्मान जिसकी वो हकदार थी, क्योंकि नेहा ने उस रिश्ते से ज्यादा उस सपने से प्यार किया था जो उसने अपने मन में बुना था। और यही हम सब करते हैं। हम उस उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहते, हम उस निवेश को बर्बाद होते नहीं देख सकते, वक्त, भावनाएं, आत्मा तक। हमें डर लगता है कि अगर अब छोड़ दिया तो हम खाली रह जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि हम पहले ही खाली हो चुके होते हैं, बस मानना नहीं चाहते। निक ट्रेंटन कहते हैं, एक टॉक्सिक रिश्ता सिर्फ मारपीट नहीं होता, वो रिश्ता भी टॉक्सिक हो सकता है जहां आपकी भावनाएं हर बार अनदेखी की जाएं, जहां आपको बार बार अपनी वर्थ साबित करनी पड़े, जहां माफी एक आदत बन जाए, सुधार नहीं। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में उस इंसान से प्यार करता हूं या उसके साथ अपने बनाए ख्वाबों से? क्या मैं उस रिश्ते में बढ़ रहा हूं या सिकुड़ते जा रहा हूं? निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, किसी टॉक्सिक इंसान को छोड़ना क्रूरता नहीं, खुद से वफा है। और याद रखिए, लेटिंग गो हमेशा अकेलापन नहीं लाती। कभी कभी ये हमें वापस खुद से मिलाने का रास्ता बन जाती है। कभी ध्यान दिया है, हम दिन भर अपने आप से कितना बोलते हैं? सुबह उठते ही मन कहता है, आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा। काम में छोटी सी चूक हुई तो मैं तो हमेशा सब बिगाड़ देता हूं। ये आवाजें बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने मन की गूंज होती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हम इन्हें सच मान लेते हैं। निक ट्रेंटन एक बेहद जरूरी बात कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देख सकते हैं। ये एक लाइन नहीं, ये एक पूरा जागरण है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन उन सब का एक सच ये है कि वो सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। जैसे बादल आसमान में आते हैं और बह जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं, और अगर हम उन्हें थामे नहीं तो चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम उन विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई विचार आया, मैं काबिल नहीं हूं, और हम तुरंत कह देते हैं, हां सही तो है। निक ट्रेंटन इस बदलाव को कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं।
अपने विचारों से दूरी बनाना, उन्हें पहचानना, लेकिन उनसे चिपकना नहीं। राघव की बात करते हैं। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता, मन में एक आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसने सब बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया, बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखना। और उसे एहसास हुआ कि हर बार वही पैटर्न दोहराया जाता है। उसने पहली बार उस विचार को पकड़ा नहीं, बस देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम डर हो, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। यही था उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से कहिए, शायद तुम मेरे मन में हो, लेकिन तुम मुझसे बड़े नहीं हो। आपका मन एक मैदान है, विचार उस पर खेलते खिलाड़ी हैं, लेकिन असली आप वो दर्शक हैं जो सब देख सकते हैं। जब अगली बार कोई कठोर विचार आए, मुस्कुराइए और धीरे से कहिए, यह सिर्फ एक बादल है। मैं अब भी वही नीला आसमान हूं जो इस बादल के पार साफ चमकता है। एक किसान था, सालों से मेहनत कर रहा था। हर बार जमीन जोता, नए बीज लाया, बारिश का इंतजार किया, लेकिन फसल हर बार बर्बाद। किसान और ज्यादा मेहनत करने लगा, जमीन को और कसकर जोता, रात में भी खेत पर पहरा देने लगा, फिर भी कुछ नहीं। फिर एक दिन वो चुपचाप जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, शांत। उसने उस मिट्टी को देखा और धीरे से बोला, अब तेरी बारी है। मैंने जो कर सकता था कर दिया। उसने बीज बोए, जमीन को नमस्कार किया और घर लौट गया। और उस साल उसकी सबसे अच्छी फसल हुई। ये कहानी सिर्फ एक खेत की नहीं, हमारे मन के खेत की है। निक ट्रेंटन लिखते हैं, जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, वहीं से हमें सबसे ज्यादा आजादी मिलती है, जब हम उन्हें जाने देते हैं। जैसे मुट्ठी में रेत को जितना कसकर पकड़ेंगे, उतनी तेजी से फिसलेगी। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं, इसका मतलब है विश्वास करना कि जो करना था कर लिया। अब चीजों को अपने वक्त पर खिलने का मौका देना। जो कंट्रोल हमें चाहिए था, वही असल में हमें कंट्रोल कर रहा था। निक ट्रेंटन इसी बात को शांत तरीके से समझाते हैं। जिंदगी को अपने तरीके से चलाना हमेशा संभव नहीं, लेकिन जिंदगी के साथ बहना, उसे महसूस करना, यही सच्ची कला है। तो सवाल ये नहीं कि आप क्या थामे हैं, सवाल ये है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। शायद वो पुरानी शिकायतें, शायद वो परफेक्ट बनने की जिद, या वो डर जो हर रात नींद चुराता है। छोड़िए, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं, तभी आप खुद को थामते हैं। अब सवाल आपसे है, वो अधूरा रिश्ता, वो गलती जो सालों से दिल पर बोझ बनी हुई है, वो आवाज जो कहती है तू काबिल नहीं। छोड़ना कमजोरी नहीं, ये एक अंदरूनी ताकत है। निक ट्रेंटन की द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है। जो हम पकड़े बैठे हैं, वो जरूरी नहीं कि हमें बचा रहा हो सकता है वही हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ रहा हो। और जब हम उसे छोड़ते हैं, तो सिर्फ किसी चीज को जाने नहीं देते, बल्कि खुद को पुनः प्राप्त करते हैं। तो चलिए, बस एक छोटी सी सांस लें और अपने भीतर कहें, अब बहुत हुआ, मैं खुद को आजाद करता हूं। अब आपको कुछ पकड़ना नहीं, अब आपको बहना है, उस लहर में जो कब से बुला रही थी। ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत थी, उस किताब की ओर एक छोटा सा झरोखा जो वाकई आपकी सोच बदल सकती है। मेरी सच्ची सलाह है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को खुद पढ़िए, आराम से, शांत जगह बैठकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो वाकई आपको बदल दें। आपका दिल से शुक्रिया।